नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। प्राथमिक शिक्षा अधिगम स्तर मूल्यांकन कक्षा 5 विषय हिंदी के प्रश्न पत्र की बात करेंगे। 5वीं बोर्ड परीक्षा के हिंदी प्रश्न पत्र का समय है वो 2.5 घंटे का रहेगा, यानी प्रत्येक पेपर का समय 2.5 घंटे रहता है। पूर्णांक 80 नंबर का होगा टोटल, जिसमें पहला पार्ट दिया है 22 नंबर का, जिसमें पढ़कर पढ़ना और समझना और लिखने से संबंधित है। जिसमें पहला प्रश्न दिया गया है, पन्ना का त्याग पाठ के अनुसार पन्ना किसकी धाय थी? तो उदय सिंह की, यहाँ पे ब राइट होगा पहले प्रश्न में। दूसरा है दृढ़ निश्चय सरदार, पाठ के अनुसार सरदार पटेल का जन्म किस परिवार में हुआ था? कृषक परिवार में हुआ था, और राइट होगा। जनता द्वारा चुनी गई सरकार को कहा जाता है लोकतंत्र, यह स राइट होगा। अगला प्रश्न दिया गया है, सदाचार सफलता का मार्ग है। एकांकित शब्द का अर्थ होता है अच्छा आचरण, यहाँ पे राइट होगा। टूट पड़ना एक मुहावरा है जिसका अर्थ होता है झपटना। इसी प्रकार सूर चोर होना का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ होता है बिखर जाना, इसमें होगा राइट। फिर अपनी वस्तु पाठ के अनुसार दोनों भाई किसके लिए झगड़ा कर रहे थे? इसका उत्तर लिखेंगे। तो दोनों भाई वो जमीन के स्वामित्व के कारण झगड़ा कर रहे थे, तो उत्तर ये हो जाएगा। उसके बाद 7वां प्रश्न है, वयस्क मताधिकार से आप क्या समझते हैं? तो 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के सभी नागरिकों को बिना किसी भेदभाव के मत देने का अधिकारी वयस्क मताधिकार कहलाता है। 8वें प्रश्न की बात करते हैं, बालक का स्वप्न पाठ के अनुसार राजा मंत्री से नाराज क्यों हो गया? तो मंत्री द्वारा अपना स्वप्न राजा को बताने से इनकार करने के कारण राजा मंत्री से नाराज हो गया। फिर अगले प्रश्न की बात करते हैं, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं। यहाँ आपके सामने एक गद्यांश दिया है, सुबह जैसलमेर के करीब पहुंचे तो देखा सूरज की किरणें जैसलमेर दुर्ग के पाषाण कणों को चमका रही है। जैसलमेर पहुंचे, होटल में ठहरे, तैयार होकर घूमने निकले। सबसे पहले किले को देखना तय किया हुआ। किला त्रिकुट पानी पर बना हुआ है, इसे त्रिकुटगढ़ भी कहा जाता है। महारावल जैसल ने इसका निर्माण करवाया। हम प्रथम पोल औखे पोल से होते हुए दुर्ग के ऊपर पहुंचे। किले की सड़क भी पत्थरों की बनी हुई थी। हमने रंग महल, मोती महल, जैन मंदिर देखे, लक्ष्मीनाथ जी के दर्शन भी किए। अब इन आधारित पहला प्रश्न पूछा गया है, सूरज की किरणें किसको चमका रही थी? तो सूरज की किरणें जैसलमेर दुर्ग के पाषाण कणों को चमका रही थी। अगला प्रश्न है, जैसलमेर किला किस पहाड़ी पर बना हुआ है? तो वो है त्रिकुट पहाड़ी पे बना हुआ है। गद्यांश के अनुसार किले का निर्माण किसने करवाया? महारावल जैसल ने करवाया। गद्यांश के अनुसार उन्होंने क्या क्या देखा? तो जैसलमेर दुर्ग, रंग महल, मोती महल, इसी तरह जैन मंदिर, लक्ष्मीनाथ मंदिर आदि ये स्थान देखे। फिर 10 नंबर प्रश्न है, नीति के 2वें पाठ के अनुसार गोविंद से बड़ा किसको बताया गया है? तो यहाँ पे गोविंद को बड़ा बताया, गुरु को बताया गया, राइट होगा। अगला 11वां प्रश्न जो कि 3 नंबर का है, 3 रेगिस्तान दिया है, त्योहारों का देश हमारा, हमको इससे यहाँ पे प्यार शब्द आएगा रेगिस्तान में। कूद समर में आगे आए जब भी हम ललकार ने रिक्त स्थान पूरा करेंगे। किताबें कुछ कहना चाहती है, कहना आएगा इस रिक्त स्थान में। आगे आपके सामने 2 शब्द दिए होंगे, उन्हीं में से आपको एक भरना है इसमें। 12वां है जिसमें हिंदी अर्थ को उससे मिलान करना है। जैसे कि गगन का अर्थ आकाश होगा, मिलान करेंगे आकाश से। धरा का धरती, हाथ माटना का सहायता करना, कड़ियां जोड़ना मेल करना, सरोवर का न्योछावर और बलिहारी का तालाब, सरोवर का हो जाएगा तालाब और बलिहारी का न्योछावर हो जाएगा। तो इस तरह से आप इनको मिलाएंगे। टूटे से फिर न जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए, पंक्ति का हास्य क्या विचार लिखिए। तो इसमें रहीम कहते हैं कि प्रेम एक योग के समान, धागे के समान होता है, जो यदि एक बार टूट जाता है तो फिर वो जुड़ नहीं पाता, और यदि जुड़ भी जाता है तो उसमें गांठ पड़ जाती है। इस तरह से अर्थ लिखेंगे। 14वां प्रश्न दिया गया, तालाब का पर्यायवाची शब्द है, तो यहाँ पे तालाब का पर्यायवाची शब्द सरोवर होगा, राइट करेंगे। फिर आगे निम्नलिखित मुहावरों का वाक्य प्रयोग करना है, जैसे सीना फूलना। तो पुरस्कार समारोह में अपने नाम की घोषणा सुनते ही युगांग का सीना गर्व से फूल गया, इस तरह से लिखेंगे। फिर अगला है पसीना पसीना होना, वाक्य प्रयोग होगा, शिक्षक द्वारा परीक्षा में नकल करते हुए पकड़े जाने पर प्रियांश पसीना पसीना हो गया या हो गई। तो इस तरह से लाल पीला होना, बच्चों को झगड़ते देखकर पिताजी लाल पीले हो गई। फिर निम्नलिखित विशेषण शब्दों का वाक्यों में प्रयोग करना, हमें शुद्ध भाषा लिखना चाहिए। मीठा, राघव मीठा दूध पीता है। अगला है कच्चा शब्द का, तो इसका हो जाएगा हमें कच्चा भोजन नहीं करना चाहिए, ये हो जाएगा। 17वां प्रश्न है जिसमें आपको विपरीत अर्थ वाले शब्द, नए शब्द लिखने हैं, जैसे दुख का सुख हो जाएगा, जल्दी का देरी, सावधान का असावधान। अगले में इसके के अंदर ब दिया जिसमें लिंग बदल कर लिखना है, महिला का पुरुष हो जाएगा, दादी का दादा, शहर का शहरनी। 18वां प्रश्न है जिसमें किसी एक विषय पर आपको कहानी लिखनी है। अब 3 है, चालाक लोमड़ी, ईमानदार लकड़हारा, शेर और शुआ। तीनों में से किसी एक पर आपको यहाँ पे इसमें कहानी लिखनी, जो कि 6 नंबर आपको मिलेंगे। तो यहाँ पे आपके सामने चालाक लोमड़ी की कहानी लिखी गई है, इसको आप पढ़ सकते हैं किस तरह से है, और इसको आप नोट करके लिख भी सकते हैं। तो इसी तरह चालाक लोमड़ी की कहानियां खत्म हो जाएगी। फिर 2 नंबर में यहाँ पे ईमानदार लकड़हारा की लिखी गई है, जिसमें गरीब लकड़हारा था, वो लकड़ी काटने जाता है। एक दिन वो नदी में निकट लकड़ी काट रहा था, अचानक उसकी कुल्हाड़ी नदी में गिर गई।
वो रोने लगा, सहायता के लिए चिल्लाया। जल देवता प्रकट हुए, एक सोने की कुल्हाड़ी लाया। लकड़हारे को इसे लेने से मना कर दिया। फिर देवता चांदी की एक कुल्हाड़ी लेके आए, तो उसे भी उसने लकड़हारे ने मना कर दिया। फिर देवता उस कुल्हाड़ी को लेने के लिए कहा जिसने लकड़हारे की थी, तो उसे लेने से मना कर दिया क्योंकि वो उसकी कुल्हाड़ी नहीं थी। फिर जल देवता उसकी असली कुल्हाड़ी लेकर आए, तब इसे लेने के लिए कहा। उसने उसे ले लिया। जल देवता उसकी ईमानदारी बहुत खुश हुए। उसने तीनों कुल्हाड़ियाँ उसे दे दी। वो बहुत प्रसन्न हुआ और वह उन्हें धन्यवाद, देवता का धन्यवाद दिया। इस तरह से ये हो गई। इसी तरह अगली कहानी जो शेर चूहा की है, तो ये भी आप छोटी सी कहानी इस तरह से लिख सकते हैं। तो तीनों में से आपको कोई भी एक लिखनी है। 19वें प्रश्न में आपको राजकीय प्राथमिक विद्यालय जयपुर के छात्र है, आपका नाम सूरज है, प्रधानाध्यापक को भाई की शादी में जाना है तो 3 दिवस के हेतु प्रार्थना पत्र इसमें लिखनी है। ये भी 6 नंबर का। तो इस तरह से लिखेंगे। सबसे ऊपर सेवा में लिखेंगे, फिर श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय, राजकीय प्राथमिक विद्यालय जयपुर। इस तरह से स्टेप बना करके लिखना है। विषय लिखना है 3 दिवस के अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र महोदय। सभी ने निवेदन है कि मेरे बड़े भाई का विवाह इस तारीख को होना तय हुआ, इस कारण मैं विद्यालय में इतनी तारीख से इतनी तारीख यानी 3 दिन का लेना है तो 3 दिन का गैप के अनुसार डेट लगाएंगे। विद्यालय आने में असमर्थ हूँ, इस तरह से लिखेंगे। फिर आपसे एक निवेदन है कि मुझे 3 दिवस का अवकाश देने की कृपा करें, धन्यवाद। तारीख लगाएंगे, आपका आज्ञाकारी शिष्य सूरज, कक्षा 5। तो इस तरह से लिखेंगे अर्जी। 20वें प्रश्न में आपके सामने एक वर्ग पहेली दी गई है जिसमें अक्षरों की सहायता से पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देना है। जैसे कि इस वर्ग पहेली के अनुसार एक त्योहार का नाम इसके अंदर आता है रक्षाबंधन, जो कि इस तरह से ये बन रहा है। जिसके पास अधिक धन हो धनवान, जिसके पास अधिक धन हो तो उसको धनवान कहेंगे, ये बनेगा। फिर आंख का पर्यायवाची शब्द नयन होता है, तो यह नयन कहाँ पे आया, ये आपके नयन। इसी तरह त्योहारों को बनाया जाना वो भोजन पकवान होगा, तो पकवान यहाँ पे आया हुआ है। फिर पेंसिल से लिखे जाने वाली वस्तु को मिटाते उसे रबड़ बोलते हैं, तो यहाँ पे रबड़ का आया हुआ है। पालतू पशु का नाम इसमें बकरी का आया हुआ है, तो ये बकरी आया हुआ है इसमें। तो इस तरह से सभी आपको नाम ढूंढने हैं, प्रश्नों का जवाब देना है। फिर अगला प्रश्न जिसमें 21 नंबर में निबंध लिखना है आपको किसी एक टॉपिक पर। यहाँ पे आपके सामने 4 टॉपिक दिए, वृक्षा अभियान, संतुलित भोजन, दीपों का त्योहार दीपावली और मेरा प्रिय मित्र। तो इनमें से आप किसी एक के ऊपर निबंध लिखेंगे, 6 नंबर का है। जैसे कि पहला वृक्षारोपण अभियान पे लिखा गया है, आप इस तरह से लिख सकते हैं। दूसरा संतुलित भोजन पे लिखा गया है, जिसको भी आप लिख सकते हैं इस तरह से। तीसरा दीपावली पे है, जो कि इस तरह से दीपावली के ऊपर निबंध लिखा गया है, तो ये भी आप लिख सकते हैं। चौथा मेरा प्रिय मित्र के ऊपर है, जो इस तरह से है। तीनों में से आपको किसी एक पे लिखना है। 22 नंबर प्रश्न है अपने कक्षा की साफ सफाई हेतु आप क्या क्या करेंगे उसके बारे में लिखना है। तो स्वस्थ और सुचित रखने हेतु हम निम्नलिखित कार्य करेंगे। हम कक्षा कक्ष नियमित सफाई सुनिश्चित करेंगे। कक्षा कक्ष में कारण कागज के टुकड़े हैं, अन्य कचरा नहीं फैलाएंगे। दीवारों पर कुछ नहीं लिखेंगे, उन्हें गंदा नहीं करेंगे। महापुरुषों और उनसे संबंधित कोई साट लगाएंगे। साथ ही मेज कुर्सियों पर लाइन से ही रखेंगे और दीवारों पर साट लगाएंगे। इस तरह से सड़क पार करते समय क्या क्या सावधानी रखनी है वो यहाँ पे आप लिखेंगी। तो सड़क पार करते समय हमेशा जेब्रा क्रॉसिंग से पार करनी चाहिए, हमेशा उस समय करनी चाहिए जब वाहन लाल बत्ती पर रुके हो। सड़क पार करते समय पहले हमें दाईं ओर आरे वाहन देखने चाहिए और मध्य में जाकर बाईं ओर से आरे वाहन देखने चाहिए, इसके बाद ही सड़क पार करनी चाहिए। सड़क पार करने में कोई जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। तो इस प्रकार टोटल ये प्रश्न हो गए आपके। तो इस प्रकार का हिंदी का पेपर होगा बोर्ड परीक्षा 5वीं का। धन्यवाद। जानकारी चाहिए तो वीडियो शेयर जरूर कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।